मैया वाचिल स्वयं भिक्षा लेकर चली है। अरे धीरे धीरे बादी चली दही अरे मेरे भैया, अरे धीरे धीरे वाचिल जाती है अरे परदेसी, कोई फिर चाले लयो हाथ में। धीरे धीरे बाचला चलता ही रंग भैया, कोई फिर चल गया हाथ में। आज भैया पाचिल औगरनाथ के पास में भिक्षा लेकर पहुंचे हैं तो क्या हुआ? अरे मन में सोचती जाती अरे मेरी बिरन, अरे मन में सोचती जाती अरे मेरी भैया, कोई कोचियों गढ़ के पास थी। मन में सोचती जाती है अरे मेरे भैया, कोई कोचियों गढ़ के पास थी। आज मैया वाचिल स्वयं भिक्षा लेकर चली। आज औगरनाथ के पास में जाके कहने लगी, बोली बाबा मेरे हाथन से भिक्षा लो और मोय आशीर्वाद। आज औगरनाथ ने मैया वाचिल की तरफ देखा। आज औगरनाथ कहने लगे, बोले मैया हम तुम्हारे हाथों से भिक्षा तो ले लेंगे, लेकिन मेरे गुरु की गद्दी पर एक बांझ माँ की और विधवा माँ की भिक्षा नहीं जाती है। जब ये बात मैया वाचिल ने सुनी तो मैया वाचिल मन में सोचने लगी कि जी बाबा मैंने पहली बार अपनी नंगर में देखे, लेकिन इनको मेरे बारे में कैसे पता है? जो कि बाबा कह रहे हैं कि बांझ मैया की भिक्षा मेरे गुरु की गद्दी पे ना जाती। आज वो मैया कहने लगी, बोली बाबा तुम्हें जी किन्ने बहका दो है, मेरे पति वन में तपस्या के लिए गए और तुम बांझ की बातें कर रहे हो। बाबा जितने जे बालक खेलने घूम रहे हैं जैसे मेरे ही तुम वो बांझ बता रहे हो। औगरनाथ मन में सोचने लगे कि मैया झूठ बोल रही है। औगरनाथ कहने लगे, बोले मैया जो सिंह बालक दे रही है? बोली हाँ। औगरनाथ कहने लगे, बोले मैया तो एक काम कर, तेरा देश विदेश में नाम है जाएगा, तू जामे तंते को बालक को भिक्षा में दे दे। तेरा देश विदेश में नाम है जाएगा कि बांग्लादेश में, और ऐसी रानी भाई बाने बालकन की भी जोगिया नकू दई। मैया वाचिल कहने लगी, बोली बाबा एक बात बताओ, राजन के बेटा को अंत मांग के लायो कि मुही पे मांगे चले आयो? औगरनाथ कहने लगे, बोले मैया तुम्हें नहीं पता, मेरे गुरु के 1401 चेला हैं और वो सभी राजन के बेटा हैं। मैया वाचिल कहने लगी, बोली सिंह राजन के बेटा हैं तो एक आध का नाम पता है? औगरनाथ कहने लगे, बोले एक आध की बात कर रही हो, सुनो। अरे गोपी चंद और भरतरी राजा मेरे गुरु की शिष्य मैया, मेरे गुरु के आज कहने लगे, बोले भैया अरे गोपी चंदी भरतरी राजा और मेरे गुरु के शिष्य। और सुनो, अरे पूरनी बल्लमोशी ने मरवायो, अरे पूरनी बल्लमोशी ने मरवायो,
और मरवाई की झील डरवायो और मेरे गुरु ने जिंदा करके चेला अपनो तुरंत बनायो। आज कहने लगे बोले भैया गोपीचंद पूरनमल भरतरी ये सभी राजाओं को बेटाएं और मेरे गुरु के शिष्य। आज औगड़नाथ ने क्या किया, वहां पर जो बालक खेल रहे थे उसी में से एक बालक को हाथ पकड़ो और कहने लगे बोले आजा बेटा बाछिल के जी आए तो को अपने संग में ले जाएंगे, तेरे कान फाड़ेंगे, बड़े बड़े कुंड लटकाएंगे, देश विदेश में तीर्थ यात्रा कराएंगे और फिर तो को नहीं में छोड़ जाएंगे। वो बालक कहने लगा बोलो बाबा पहले तो मेरे जा हाथ छोड़ और बाबा कान फाड़ जा रानी के और कान फाड़वा बांधी के। बोले चो बेटा। कहने लगे बोले बाबा एक बात बताओ जब रानी को होगा ताके ले जाओगे किसी काउ के पकड़ ले जाओगे। औगड़नाथ कहने लगे बोले बेटा तुम किन के हो। वो बालक कहने लगा तुम्हें ना बताओ हम तो पल्ले मोहल्ला के। बोले जाका ले आए हो। कहने लगे बोले तुम्हें ना पता जे रानी रोज प्रसाद बांटते हम तो प्रसाद लेवे काजू आए हमने आते जब आओ मैया के कोई। बालक आपस में बातें करने लगे बोले भैया आज प्रसाद प्रसाद ना मिल लो आज तो ना कान पारे हुए बाबा आएगा भाग चलो। सभी बालक भाग गए। आज मैया अकेली खड़ी रह गई, मैया अकेली खड़ी रह गई है। आज मैया की आंखों में आंसू आ गए। मैया नीचे गर्दन झुका के कहने लगी बोली बाबा ना तो प्रभु ने दे और ना मैंने गोद भर के ले। आज मैया रोने लगी बोली बाबा अरे रोई गई बाछिल सिरे मैया मैया और तीन लोग के नाच डूबी गई अकबर मेरे नैया बाबा। आज मैया बाछिल रोने लगी बोली बाबा अरे नाथ मेरी समझ की हेटी अरे नाथ मेरी समझ की हेटी अरे नाथ मेरी समझ की हेटी और तीसरो पन गयो आई भायो ना कोई बेटा और बेटी बाबा। अरे बेटा और बेटी मेरे बाबा अरे बेटा और बेटी और तीसरो पनो गयो आई गयो ना कोई बेटा और बेटी। अब तो रोए रोए मैया के विधाता हमसे रूठ गए। अब तो रोए रोए बाछिल गए विधाता हमसे रूठ गयो। अब तो रोई रोई मैया के विधाता हमसे रूठ गयो। अब तो रोए रोए मैया के विधाता हमसे रूठ गयो। अरे हमसे रूठ गयो
नसीबा मेरो फूट गयो, अब तो रोए रोए बाछल गए, विधाता मुझसे रूठ गयो। आज मैया वाछिल कहने लगी, बोली बाबा तुम एक संतान की बात कर रहे हो। बाबा एक संतान के पीछे मैंने क्या क्या नहीं किया। आज मेरे प्यारे भक्तों, आज मैया रोकर कहने लगी, बोली बाबा तुम एक संतान की बात कर रहे हो, एक संतान के पीछे मैंने क्या क्या नहीं किया। आज मैया कहने लगी, बोली बाबा अरे 12 बरस गई बीती, ओ बाबा पूरा गोरख की ज्योत जलाई रे। आज मैया वाछिल अगरनाथ से कहने लगी, बोली बाबा एक संतान के पीछे आरी 12 बरस गई बीती, ओ बाबा पूरा गोरख की ज्योत जलाई रे। मेरे कोटि में पत्थर परी कुमार में एक न सती जी आई रे। जब मैया नैया रुधना बचाई रे। अरे धरती में कपटी चाहिए और पाप ने कोई भी चाहे समाई रे। मेरे कजरी बन के नाथ खबरी मैया की ले जइयो, कि ओ मेरे कजरी बन के नाथ खबरी मैया की ले जइयो। अरे मैया की ले जइयो, खबरी मैया की ले जइयो। ओ मेरे कजरी बन के नाथ खबरी दुखिया की ले जइयो। आज मैया वाछिल कहने लगी, बोली बाबा तुम एक संतान की बातें कर रहे हो। एक संतान के पीछे मैंने नौलखा बाग लगाया, उस बाग में कुआ मंदिर बावरी ताल सभी बनवाए, लेकिन बाबा क्या बताऊं, मेरा हरा भरा बाग सूख गया, कुइया के जल जहर हो गए। मेरे पति मुझे छोड़कर वन में तपस्या के लिए चले गए, लेकिन मेरे घर में कोई संतान नहीं हुई। ओगड़नाथ कहने लगे, बोले मैया आरी के बारिश थोड़ी भैया मेरी बिटिया।
दी भाई अरे मेरी बिटिया और क्या कहूँ कहो किसान जी। आज अगरनाथ गाने लगे भैया आरी क्या बारिश तो भाई अरे मेरी और क्या कहूँ जाओ किसान जी। आज मैया कहने लगी बोली बाबा अरे ना बारिश तोड़ी भाई मैं कहूँ किसान बाबा अरे ना बारिश तोड़ी भाई ना कहूँ किसान अरे के तभी धयु बचत नहीं सुनिया संत सुजान। आज मैया रो रो कर बताने लगी बोली बाबा एक संतान के पीछे मुझे जैसा बताया वैसा मैंने किया लेकिन फिर भी मेरे घर में कोई संतान नहीं हुई बाबा। एक संतान के कारण एक संतान के पीछे अरे पिया हमारी हमी छोड़ी चले गए और बाबा बीत बार सालू हमारे नाय जन्म कोई लालो हमारे नाय जन्म कोई लालो। आज मैया कहने लगी बोली बाबा एक संतान के पीछे अरे पिया हमारी हमें छोड़ी चल गए बाबा बीती बारे सालू हमारे नाय जन्म कोई लालो हमारे। कहने लगी भैया बोली बाबा अरे नाम की खातिर बाग लगायो अरे नाम की खातिर बाग लगायो नाम की खातिर बाग लगायो और नाम की खातिर कुआ खुदायो नाम की खातिर कुआ खुदायो और नाम की खातिर बाग लगायो नाम की खातिर बाग लगायो अरे नाम की खातिर मंदिर बनायो नाम की खातिर मंदिर बनायो और मेरा नाम चलो सुनाई हमारे नाय जन्म कोई लालो हमारे। आज मैया कहने लगी बोली बाबा आए कि मेरी बन की बिगाड़ी दीनानाथ मेरी बन की बिगाड़ी दीनानाथ
ए रोए रोए की, हाँ रोए रोए की बात लग गई हो मेरी बन के बिगाड़ी दीनानाथ, मेरी बन के बिगाड़ी दीनानाथ, अरे रोए रोए के बात लगे रहे मेरे। बोलिए जहरवीर महाराज के। आज मैया रो रो कर कहने लगी, बोली बाबा एक संतान के पीछे मैंने बाग लगाया, मेरा बाग भी सूख गया, कुइया के जल जहर हो गए, मेरे पति मुझे छोड़कर वन में तपस्या के लिए चले गए, लेकिन मेरे घर में कोई संतान नहीं हुई। जब ये बात औगरनाथ ने सुनी है तो औगरनाथ समझ गए कि ये मैया वही है जिनके बाग मेरे गुरुजी ने हरे भरे कर दिए हैं, कुइया के जल जहर थे वो पवित्र कर दिए हैं। आज औगरनाथ कहने लगे, बोले मैया जो तुम्हारे सूखे हुए बाग थे वो हरे भरे हो गए, कुइया के जल पवित्र हो गए हैं। अगर मैया तुम्हें विश्वास नहीं है तो सुनो। आरी मैया चढ़ जा तनी कयटरिया, जय हो, और तेरी हरियल है गई बगिया। आज कहने लगे औगरनाथ, बोले भैया अरे मेरे गुरु तेरे बाग में आए, मेरे गुरु तेरे बाग में आए, मेरे गुरु तेरे बाग में आए, और 1400 चेला मैया संग में लाए, 1400 चेला मैया संग में लाए, 1400 चेला मैया संग में लाए, अरे सूखे बाग मैया तेरे हरियाए, सूखे बाग मैया तेरे हरियाए, सूखे बाग मैया तेरे हरियाए, और कुइया की जल पवित्र बनाए, कुइया के जल पवित्र बनाए, कुइया के जल अमृत बनाए, अरे मैया चढ़ जा तन कयटरिया, तेरी हरियल है गई बगिया। आज कहने लगे, बोले भैया चढ़ जा तने कटरिया और तेरी हरियल है गई। मैया अगर विश्वास नहीं है तो अपनी हटिया पर खड़े होकर देख लो, मेरे गुरु तेरे बाग में आए, 1400 चेला मैया संग में लाए, सूखे बाग मैया तेरे हरे आए, कुइया के जल पवित्र बनाए। आज मेरे प्यारे भक्तों, आज मैया ने जैसे ही अटिया पर खड़े होकर देखा है तो क्या देखा भैया सूरज? आज मैया बाछिल अटिया पर खड़े होकर देख रही हैं। अरे बाछिल तो अटिया पे थोड़ी अरे बाछिल तो अटिया पे थोड़ी और पीरन ज्ञान बिसर न जाए, एक याची उठाए देखो मैया ने, एक याची उठाए देखो मैया ने, सूख बाग गए हरिया। अरे बाछल तो अटिया पठाड़िया, अरे
बाचल टोयटिया के धाड़ी और पीरन ध्यान बिसरी में जाइए कया की उठाए थे हो रानी दी सुख बाजू गया हरिया। आज जैसे ही मैया बाचल ने हटिया पर जाके देखा है, क्या देखा, सूखे हुए बाग हरे भरे हो गए। और देखिए कुछ ही देर के बाद में आपके बीच में बाबा जहरवीर नीलम घोड़े पर सवार होकर आएंगे। बहुत सुंदर झांकी देखेंगे बाबा की, क्या किस प्रकार से बाबा और नीले घोड़े पर सवार होकर आएंगे। बोलिए जहरवीर महाराज की। आज मेरे प्यारे भक्तों, और 51 रुपए जगदीश भैया बाबा की कथा में दान कर रहे हैं। बाबा रक्षा करे, भंडारे बने। आज मेरे प्यारे भक्तों, आज मैया और दौड़ी दौड़ी आई, ऊपर से कहने लगी, बोली बाबा बात तो तुम सही कह रहे हो, मेरे सूखे हुए बाग हरे भरे हो गए। बाबा ऐसा करो, पहले तुम मेरे यहाँ पर भोजन कर लो और उसके बाद में मैं तुम्हारे गुरुजी के दर्शन करने के लिए जाऊंगी। औगड़नाथ कहने लगे, बोले भैया मैं अकेला भोजन नहीं करता हूँ, मेरे गुरु के 1401 चेलाएं, अगर उनके लिए भोजन बना के बागों में पहुंचाऊंगी तो भोजन करूंगा, अन्यथा मैं अकेला भोजन नहीं करता हूँ। आज मेरे प्यारे भक्तों बताया है, मैया बाचल ने 12.15 मन के भोजन बनाए। भोजन बनाने के बाद में और आज मेरे कथा के पे सज्जनों औगड़नाथ से कहने लगी, बोली बाबा अब जे भोजन बागन तक कैसे पहुंचेंगे। आज औगड़नाथ ने क्या किया, अपने तोमा को लिया और आगे कर दिया कि ले मैया और मेरे जा तोमा को भर दे। आज मेरे प्यारे भक्तों, जैसे ही मैया बाचल ने वो तोमा देखा है तो आज मैया बाचल कहने लगी, बोली बाबा इतना सारा भोजन बनवा लो है और जी छोटो सो तोमा दिखा रहे हो, अगर सिगरो भोजन जा तोमा में डालूंगी तो तोमा तुम्हारा फूट जाएगो और अन्न देवता रूठ जाएगो। बाबा कछु बड़ो सा सामान ले आओ, भर के चलो जाए। मैया को अपने भोजनों पर अहंकार हो गया, लेकिन बताया है कि मन की जाने तन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और ऐसे गुर से काच पीजा के हाथ में जग की डोरी। आज गुरु गोरखनाथ नौल का वाक्य देख रहे हैं कि मैया को अपने भोजनों पर इतना बड़ा अहंकार है। आज मेरे प्यारे भक्तों, गुरु गोरखनाथ ने तो वीर ऐसे लगा दिए कि मैया भोजन डालती है तोमा में और वो भोजन पहुंचा रहे हैं बागों में। सारा भोजन उस तोमे में समा गया, फिर भी तोमा नहीं भरा। आज मेरे प्यारे भक्तों, मैया बाचल कहने लगी, बोली बाबा मैंने तुमसे पहले ही कही कि अगर सिगरो तोमा जाओ भोजन तोमा में डाल लूंगी तो तोमा फूट जाएगा। मुँह लग रही है बाबा तुम्हारा तोमा फूट गो। आज औगड़नाथ कहने लगे, बोले भैया मेरा तोमा ना फूटो, तेरा नसीब फूट गयो है। औगड़नाथ कहने लगे, बोले भैया अरे की तोमा मेरो नाई फूटो, जय हो। और मैयारी फूटो भाग्य तुम्हारो की तोमा मेरो। आज कहने लगे, बोले भैया अरे की तोमा मेरो नाई फूटो, मैया फूटो भाग्य तुम्हारो तोमा मेरो। नाई फूटो मैया फूटो भाग्य तुम्हारो के तोमा मेरो। नाई फूटो मैया फूटो भाग्य तुम्हारो।
औगड़नाथ कहने लगे बोले मैया अरे विधाता तो से तबरू थो, अरे विधाता तो से तबरू थो, तेरा सुको हरियलो बागो विधाता तो से आज मेरे प्यारे भक्तों अगरनाथ कहने लगे बोले भैया मेरा तमन्ना फूटो तेरो नसीब फूट गयो। आज मैया की आंखों में आंसू आ गए। मैया कहने लगी बोली बाबा अब जी तुम्हारा तोमा भरेगो कैसे। अगरनाथ कहने लगे बोले मैया तुम्हें अपने भोजनों पर बहुत बड़ा अहंकार था। भैया तू सत्य धर्म ईमान से मेरे गुरु गोरखनाथ को नाम लेके 1.25 किलो के सवैया बना ले, मेरो तोमा बाई में भर जाएगा। आज मेरे प्यारे भक्तों आज मैया ने 1.25 किलो के भोजन बनाए। 1.25 किलो के भोजन बनाने के बाद में आज अगरनाथ के साथ में मैया बाछिल और उस नौलखा बाग में आ जा रही है और किस प्रकार से जाने लगी है गुरु गोरखनाथ के पास में। बेटा अरे बाछिल तो चली दिखो धीरे 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 धीरे, कपड़ा तो पहने बाने पीले पीले, जय हो। आरी बाछल तो चली दिखो धीरे 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 धीरे, कपड़ा तो पहने बाने पीले पीले, चली है मैया बागों में बागों में बागों में, चली है मैया